एचएम पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के झारखंड में छापेमारी पर सवाल उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि ईडी मनरेगा घोटाले में कभी भी खूंटी और चतरा के अधिकारियों से पूछताछ नहीं करती है। ईडी की मंशा मेरी सरकार को बदनाम करने की है। मोहन जी, एक सवाल दिल्ली की सियासत में बहुत तैर रहा है कि राज्यसभा का उम्मीदवार झारखंड से कौन होगा, आपकी तरफ से होगा या कांग्रेस की तरफ से होगा? क्या अब तक सहमति बन पाई? देखिए, विशेष रूप तो मैं आज दिल्ली यहाँ पहुँचा हूँ राज्यसभा चुनाव को लेकर ही, क्योंकि कल हमारी विधायक दल की बैठक थी, पार्टी की बड़ी बैठक थी और राज्यसभा के संदर्भ में कोई निर्णय लेने से पहले गठबंधन के और भी जो सहयोगी हैं, विशेषकर कांग्रेस के लोगों से बात करनी आवश्यक थी। गठबंधन की सरकार चल रही है राज्य में, इसको लेके मैं यहाँ आदरणीय सोनिया गांधी जी से हमारी कल मुलाकात हुई है और लगभग 1-1.25 घंटे तक हम लोगों ने पूरे राजनीतिक विषयों पर चर्चा भी किया। राज्यसभा भी इसमें मुख्य रूप से रहा और बिल्कुल स्पष्ट रूप से कुछ चीजों पर सहमति बनी है। जो मुझे लगता है कि ये धरातल पर भी उतरेगा कि गठबंधन की तरफ से एक ही प्रत्याशी होंगे और इस विषय को थोड़ा आखिरी मकाम तक पहुंचाने में समय थोड़ा हम आप लोगों से लेंगे, क्योंकि इसकी आखिरी घोषणा हमारे झारखंड से ही होगी कि प्रत्याशी कौन होंगे। मेरा सवाल ये कि प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन क्या कांग्रेस की ओर से खड़ा होगा या आपकी पार्टी की ओर से खड़ा होगा? नहीं, यही मैं बता रहा हूँ कि प्रत्याशी कौन होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रत्याशी किसका होगा। कल की बैठक में बात नहीं बनी क्या सर? नहीं, वो सभी चीजें थोड़ा, चूंकि हमारे विपक्ष के भी लोग आज उस की अपनी एक रणनीति है, तो सत्ता पक्ष की भी अपनी एक रणनीति है। तो मुझे लगता है कि हम लोग भी अपने एक रणनीति के तहत चीजों को समय के साथ ही आप लोगों के समक्ष रख पाएंगे। क्या आप लोग चाहते हैं कि जेएमएम का प्रत्याशी हो? क्या आप चाहते हैं कि जेएमएम का प्रत्याशी हो? हाँ, कोई पेच तो नहीं फंसा है? कोई पेच तो नहीं फंसा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, कोई पेच नहीं फंसा, कोई पेच नहीं फंसा। पिछले कुछ दिनों से लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस और जेएमएम के संबंध अच्छे नहीं हैं। क्या उसी की वजह से खींचातानी राज्यसभा सीट को लेकर चल रहा है? ऐसे हमेशा कयास लगाए जाते हैं। मुझे नहीं लगता किसने कहा है, मुझे ऐसा कहीं से नहीं लगा। ऐसी कोई बात सरकार के अंदर नहीं रही है और शायद अगर ऐसी बात होती तो घंटे भर से अधिक कांग्रेस सुप्रीमो से बातचीत नहीं होती। बीजेपी आप पर करप्शन का आरोप है, इलेक्शन कमीशन का मामला भी चल रहा है, जिसने 31 मई का डेट था, 14 मई का डेट हो गया है। कुछ IAS ऑफिसर जो आपके स्टेट थे, उनका भी करप्शन है और सबका लिंक बात लगे सीएम हाउस में, जो बीजेपी जैसे खाती है, जैसा एलिज किया जा रहा है कि पूजा सिंह म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी थी जो आपके अंदर में आता और एक चीजें बोली। इसको कैसे देख रहे हैं आप और कैसे डील कर रहे हैं? तमाम तरह के जो आरोप लग रहे हैं लगातार इलेक्शन कमीशन में सुनवाई चल रही है। देखिए, ये कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी
एक राजनीतिक दल है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है और डे वन से जब से सरकार बनी है, जब इनको वाइट वॉश करके हम लोगों ने उनसे सत्ता छीनी है और जिस तरीके से मजबूत सरकार बनी है और जो राजनीतिक क्षमता और ताकत का दर्जा उनको झारखंड में प्राप्त था, वो सभी चीज़ों से उन्होंने हाथ धोया। सिर्फ उनका सत्ता ही हम लोगों ने नहीं छीना, बल्कि सबसे राजनीतिक दल झारखंड में बड़े कहलाने का भी दर्जा हम लोगों ने उनकी छीनी। तकलीफ स्वाभाविक है, क्योंकि केंद्र में सरकार है इनकी और संवैधानिक संस्थाओं का क्या स्थिति है वो किसी से छुपा नहीं है। अभी कल परसों ही आप ही लोगों के चैनलों में किसी चैनल के माध्यम से मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की कोई एक स्टोरी देख रहा था कि शाहरुख खान के बेटे को किस तरीके से इतने महीनों के बाद क्लीन चिट मिली। मैं कमोवेश उसी कड़ी को इस ईडी की कार्रवाई के साथ देख रहा हूं। ईडी की कार्रवाई किस संदर्भ में हुई है आप सबको मालूम है। मुझे लगता है कि जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में था भी नहीं, ना एमपी था, ना एमएलए था, ना कुछ था, 2007-8-9 की बात है। उस समय का किसी का 3-4 करोड़ रुपए का घोटाला का संदर्भ है। मैं उस रास्ते से ये झारखंड घुसे हैं और मुझे लगता है ये 20-25 दिन होने जा रहे हैं ये सब चहलकदमी होते हुए। और इतने दिनों में अभी तक ईडी के वेबसाइट पर न सार्वजनिक रूप पर एक भी बातें देश की जनता को नहीं बताई, ना बता पाने में सक्षम हो पाई कि इसमें इन्होंने क्या पाया, क्या प्रगति है, क्या स्थिति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जहां तक मैं बतौर मुख्यमंत्री राज को देख रहा हूं, ईडी मनरेगा के घोटाले की जांच कर रही है, जो हमारे राज्य के 2 जिले खूंटी और चतरा में हुई थी। मुझे संज्ञान में नहीं आ रहा है आज तक कि ईडी के लोग या पदाधिकारीगण मनरेगा के केस को लेकर उन जिलों तक गए भी हों और उन पद से संबंधित पदाधिकारियों से पूछताछ भी की गई हो। अगर की गई होगी तो मुझे लगता है कि यदा कदा कोई, मुझे नहीं लगता बहुत उसमें कोई चीजें ये तलाश रहे हैं, ना उनकी कोई इच्छा है। ये घुसे जरूर है मनरेगा के रास्ते, लेकिन ये जाना चाहते हैं कहीं और। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार।
आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धरती गगन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी, जय माता दी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।